आरबीआई मॉनेटरी रिव्यू मीटिंग। रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक आज से रेपो दर में हो सकती है एक और बढ़ोतरी। उच्च मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए रेपो दर में 0.50% की एक और वृद्धि की आशंका है। यह आशंका इसलिए है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक आज से शुरू होगी। अमेरिका के केंद्रीय बैंक, फेड रिजर्व बैंक, अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि के अनुरूप आरबीआई भी रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। एमपीसी की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई ने जून और अगस्त में रेपो दर में 0.50% की वृद्धि की थी। इससे पहले मई में केंद्रीय बैंक ने अचानक हुई अपनी बैठक में ब्याज दर को 0.40% बढ़ा दिया था। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी की बैठक आज से 30 सितंबर तक चलेगी। दरों पर निर्णय शुक्रवार यानी 30 सितंबर को घोषित किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार केंद्रीय बैंक एक बार फिर प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.50% बढ़ाकर 3 साल के उच्च स्तर 5.9% पर कर सकता है। ये वर्तमान में 5.4% है। आरबीआई ने रेपो दर में मई से लेकर अब तक 1.40% की वृद्धि की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले सप्ताह फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में वृद्धि के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए इस बार मौद्रिक नीति पर अधिक बारीकी से नजर रखी जाएगी। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि आरबीआई आगामी एमपीसी की बैठक में रेपो दर में एक बार फिर 0.50% की वृद्धि कर सकता है। गौरतलब है कि सरकार ने आरबीआई को 2% के घट बढ़ के साथ खुदरा मुद्रास्फीति को 4% रखने का लक्ष्य दिया है। लता मंगेशकर का जन्म दिवस। सरयू किनारे अब बहेंगे सुर और ताल। लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर सीएम योगी आज करेंगे लता चौक का उद्घाटन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज तीर्थ नगरी अयोध्या में पहुंचेंगे। यहाँ वे स्वर सामग्री लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर एक चौक का उद्घाटन करेंगे। योगी सुबह 10:30 बजे रामकथा पार्क में लता मंगेशकर चौक अयोध्या का लोकार्पण करेंगे। सरयू नदी के तट पर स्थित नया घाट क्षेत्र को 7.9 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट से लता मंगेशकर चौक विकसित किया गया है। इस चौक का मुख्य आकर्षण यह है कि वह भारतीय संगीत वाद्य यंत्र वीणा स्थापित किया गया है, जिसका वजन 14 टन, लंबाई 40 फुट और ऊंचाई 12 मीटर है। स्मारक पर्यटकों और संगीत प्रेमियों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र होगा, क्योंकि यह देश का पहला स्थान होगा जहां अमर सुरीली आवाजों को मंदिर शहर से जोड़ने के लिए इतना विशाल संगीत वाद्य यंत्र स्थापित किया गया है। इस परियोजना की लागत 7.9 करोड़ रुपए है और इसे दुनिया की उत्कृष्ट कृति के रूप में चिन्हित करने का प्रयास किया गया है। विशाल आकार का वीणा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राम सुतार ने बनाया है, जिन्हें इसे बनाने में 2 महीने लग गए थे। लता मंगेशकर के निधन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के प्रमुख स्थान नया घाट को उनके नाम पर विकसित करने की योजना की घोषणा की थी। गायिका की बहन उषा मंगेशकर और परिवार के अन्य सदस्यों को स्मारक के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया है। समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन आज से अखिलेश यादव लगातार तीसरी बार चुने जाएंगे अध्यक्ष। यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। आज प्रांतीय अधिवेशन है, जबकि 29 सितंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। अधिवेशन सुबह 11 बजे से लखनऊ के नवाबाई मैदान में शुरू होगा। अधिवेशन में पार्टी के करीब 25,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। राज्य स्तरीय अधिवेशन में प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। स्थानीय निकाय के होने वाले चुनाव उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस अधिवेशन में अखिलेश यादव को लगातार तीसरी बार पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा, जबकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नरेश उत्तम पटेल के अलावा एक अन्य नाम स्वामी प्रसाद का भी सामने आ रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पदाधिकारी पहुंचेंगे। साथ ही आने वाले समय में किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा, इसकी रणनीति भी बनाई जाएगी। अधिवेशन में मुख्य विपक्षी दल होने के कारण सत्तारूढ़ बीजेपी से निपटने के लिए सपा अपनी कारगर भूमिका के बारे में चर्चा करेगी। साथ ही वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर भी गहन चर्चा होगी। अखिलेश यादव को 1 जनवरी 2017 को पहली बार पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के स्थान पर दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद अक्टूबर 2017 में आगरा में हुई राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्हें एक बार फिर सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। उस वक्त पार्टी के संविधान में बदलाव कर अध्यक्ष के कार्यकाल को 3 साल से बढ़ाकर 5 वर्ष का कर दिया गया था। अक्टूबर 1992 में गठित सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अब तक यादव परिवार का ही कब्जा रहा है। अखिलेश से पहले मुलायम सिंह यादव ही इसके पार्टी अध्यक्ष रहे हैं। सम्मेलन में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को भी आमंत्रित किया गया है, मगर उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उनके शामिल होने की संभावना कम ही है। सपा के राष्ट्रीय और प्रांतीय अधिवेशन में देश और प्रदेश की राजनीति आर्थिक स्थिति पर प्रस्ताव पारित
करने के साथ साथ समाजवादी पार्टी की भूमिका की दिशा में सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी खास तौर से चर्चा होगी। राज्य सम्मेलन का शेड्यूल है। सुबह 10 बजे सम्मेलन शुरू होगा। पहले राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोपण एवं राष्ट्रगान का कार्यक्रम संपन्न होगा। सुबह 5 बजे पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा समाजवादी पार्टी का झंडारोहण किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी प्रोफेसर राम गोपाल यादव उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। सुबह 11:30 बजे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सम्मेलन में उद्घाटन भाषण करेंगे। दोपहर 12:30 बजे राजनीतिक एवं आर्थिक प्रस्ताव चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। अखिलेश यादव राज्य सम्मेलन का उद्घाटन कर समापन करेंगे। धन्यवाद। प्राइम न्यूज़ 18.com।